नमस्कार, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं रन युद्ध। फिट टीम के साथ विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना वर्चस्व कायम किया और अब सबकी निगाहें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर होंगी, क्योंकि नए साल में पुराना कप्तान पुरानी बीमारी के साथ किस तरह से वनडे सीरीज में प्रदर्शन करता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। हम पुरानी बीमारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम के साथ पुरानी परेशानी रही है उनके अनफिट खिलाड़ी, और एक बार फिर जब वनडे सीरीज शुरू होगी तो कई अनफिट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के सामने होंगे जिनके चयन पर उनको अपनी मोहर लगानी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। रितेंद्र सोढी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वनडे क्रिकेट में आखिर विराट टीम क्यों नहीं खेलती नजर आएगी, क्या रीजन है इसके पीछे, और अनफिट खिलाड़ियों को लेकर नया साल जब शुरू होगा तो पुराने कप्तान कितने परेशान होंगे, वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया जीत का जश्न मना रही थी, धोनी परेशान हो रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि टेस्ट जीत से धोनी को जलन हो रही है तो आप गलत। धोनी की परेशानी इन्हीं चेहरों में छिपी है। वजह क्या है वो समझिए। टीम इंडिया के लगभग 8 से ज्यादा खिलाड़ी चोटिल हैं। इनमें रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी को तो हर हाल में धोनी अपनी टीम में चाहते थे। रोहित और शमी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तक फिट नहीं हो पाएंगे। अब अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो मुरली विजय उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन मुरली विजय भी चोटिल हैं। ऐसे में इंग्लैंड जैसी वनडे की ताकतवर टीम से टकराने में मुश्किल होगी। रहाणे भी ओपनिंग की जिम्मेदारी समय समय पर संभालते रहे हैं, लेकिन वो खुद अनफिट। चेन्नई टेस्ट नाबाद 13 शतक बनाने वाले करुण नायर की भी वनडे टीम में चुने जाने की चर्चा है, लेकिन रणजी क्वार्टर फाइनल में उनके पेट में दर्द हो गया था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। नायर कब तक फिट होते हैं, इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन पांड्या भी टेस्ट सीरीज के बीच में प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हो गए। पांड्या की तरह ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले जयंत यादव भी चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेल सके। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को आखिरी वनडे सीरीज खेलनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिन खिलाड़ियों को धोनी अपनी टीम में चाहते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। ऐसे में सेलेक्टर्स शायद ही किसी ऐसे खिलाड़ी को वनडे सीरीज में उतारने का खतरा मोल लें जिनकी फिटनेस पर उनको थोड़ा सा भी संशय है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। क्रिसमस का आज दिन है और सेंटा अगर महेंद्र सिंह धोनी के सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है वो सेंटा से इसी बात की विश करेंगे कि जब टीम का सिलेक्शन हो तो जो ज्यादातर खिलाड़ी जो अनफिट है वो फिट हो जाए। और ये जो सेंटा से उम्मीद कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, रितेंद्र, पूरी होती नजर नहीं आ रही। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं आखिर मेडिकल रिपोर्ट है क्या टीम इंडिया की। खासतौर से हम शुरुआत रोहित शर्मा से अगर करें तो सबसे पहले आपको दिखाएं, यहां पर उनकी जांग में चोट लगी और 3 महीने के लिए वो बाहर है, तो ऑलमोस्ट मार्च तक वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसके अलावा उंगली में फ्रैक्चर के चलते 3 हफ्ते बाहर है, तो जाहिर सी बात है अजिंक्य रहाणे अगर फिट भी होते हैं एक आध मैचों के लिए तो मैच फिट हो पाएंगे या नहीं, इस पर कई तरह के सवाल हैं। इसके अलावा तीसरा जो सबसे अहम खिलाड़ी आप देख रहे हैं, कंधे में चोट की वजह से ये मुरली विजय है जो 1 से 2 हफ्ते के लिए इनको भी बाहर रहना पड़ सकता है। और ये खिलाड़ी हालांकि वनडे स्कीम्स में फिट नहीं बैठता, लेकिन कुल मिलाकर अनफिट खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मोहम्मद शमी, जो महेंद्र सिंह धोनी को बहुत हाईली रेट करते हैं एज ए कैप्टन और शायद फैमिली हेड की तरह उनको देखते हैं, उनको आप देख सकते हैं। हार्दिक पांड्या कंधे में मामूली फ्रैक्चर है, लेकिन 6 हफ्ते वो भी इस मैदान से बाहर रहेंगे। और आर अश्विन की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स हानिया हुआ और इसकी वजह से उनको भी 2 से 3 हफ्ते मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। और कुल मिलाकर परेशानी यहां पर टीम इंडिया के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि रितेंद्र मैंने पहले पूछा था कि सेंटा अगर महेंद्र सिंह धोनी के सामने आ जाए तो पहली विश तो यही होगी कि जो अनफिट खिलाड़ी हैं सारे फिट हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। मुझे तो सेंटा आप ही लग रहा है, क्योंकि हर कप्तान चाहता है कि उसके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं
माफ करना, आप भी आज रेड में हो, आप भी सेंटा से कम नहीं लग रहे हो। बट जैसे आपने कहा राजीव, बिल्कुल आई थिंक हर कप्तान चाहता है कि उसकी बेस्ट टीम, बेस्ट 11 ग्राउंड पे हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है। रोहित शर्मा का बहुत बड़ा नुकसान होगा, आर अश्विन अगर नहीं खेलते उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, अजिंक्य रहाणे नहीं खेलेंगे उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है, वी हैव टू प्ले विद वॉट एवर वी हैव। तो आई थिंक MS धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, और जब सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, क्वार्टर फाइनल रणजी ट्रॉफी के चल रहे हैं, जो भी विकल्प होंगे, जो भी अच्छा करेगा उनके लिए बेहतरीन मौका है। बिल्कुल। और दबाव क्या आपको लग रहा है रितेंद्र, महेंद्र सिंह धोनी पर बढ़ता जा रहा है? न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी मुश्किल से सीरीज भारतीय टीम जीती थी, और अब एक ऐसी टीम सामने आ रही है इंग्लैंड, जो वनडे क्रिकेट में बहुत जबरदस्त उनके पास, अगर हम देखें बैलेंस है उनके पास। क्या ये चीज परेशान करेगी महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्शन जब होगा कि वो खिलाड़ी और खासतौर से रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज टीम में नहीं होंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थे? ये एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा धोनी के लिए। देखिए राजीव, हमें यह भी मानना होगा कि ये प्रेशर सीरीज है। टेस्ट क्रिकेट की बात हम करते हैं, भारतीय टीम का पर्दा बहुत भारी था, लेकिन वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ उतरेगी। फील्डिंग यूनिट बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, उससे फर्क पड़ेगा। और रोहित शर्मा का ना होना बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रोहित शर्मा अकेले मैच विनर है। जिस तरह विराट कोहली की बात करते हैं, हर फॉर्मेट में वो बड़े क्रिकेटर हैं, उस तरह रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के माहिर है। तो उनका ना होना, आई थिंक उनकी कमी जरूर खलेगी। और खासतौर से करुण नायर जैसे यंगस्टर भी यहाँ पर अनफिट है, और उनके लिए भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं, उस पर कई तरह के सवाल हैं। आर अश्विन तो पूरी सीरीज नहीं खेले थे वनडे, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो बॉलर्स हैं खासतौर से उनकी हम आगे चर्चा करेंगे रितेंद्र। लेकिन बैटिंग ऑर्डर महेंद्र सिंह धोनी को वो नहीं मिलेगा जो न्यूजीलैंड के साथ मिला था, और ये बहुत परेशान कर रही होगी महेंद्र सिंह धोनी को ये बात। बिल्कुल, क्योंकि हर कप्तान यही चाहता है उसके पास एक सेट बैटिंग ऑर्डर हो, नंबर 3 पे कौन खेलेगा, 4 पे कौन खेलेगा। और अगर आप इस माइंडसेट से उतरते हैं सिलेक्शन कमेटी में, जहां आपको पता ही नहीं है कि आपका नंबर 3 फिट है या नहीं, नंबर 4 फिट है या नहीं, तो मुश्किल तो कप्तान के लिए है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते राजीव, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में है वो है परफॉर्मर्स, जो अच्छा करेगा उसको टीम में लाया जाए और उसको मौका दिया जाए। देखिए रितेंद्र, विराट के कंट्रोल में लग रहा है सब कुछ है, क्योंकि विराट ने इशारों में इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जो गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, उनको वनडे क्रिकेट ना खिलाया जाए। और शायद ये भी एक बड़ी परेशानी होगी महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ऐसे गेंदबाज ढूंढ के लाना जो 10 विकेट निकाले और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे। आखिर क्या वजह है, क्यों विराट कोहली मना कर रहे हैं अपने गेंदबाजों को वनडे क्रिकेट खेलने के लिए? वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। England's first innings score of 477 to win by an innings in 75. They've wrapped up. विराट कोहली ने लगाया बॉलर्स पर बैन। धोनी को नहीं मिलेंगे ढंग के गेंदबाज। टेस्ट कप्तान का सेलेक्टर्स को सीधा फरमान। 37 दिन की लंबी सीरीज के बाद छुट्टी पर गए विराट एक ऐसा आदेश दे गए हैं जो 15 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज में धोनी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। टेस्ट में सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाजों पर कोहली ने ऐसा गैग लगाया है कि अब वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। कोहली नहीं चाहते कि उनके मैन गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में खेलें। अश्विन, जडेजा, उमेश और ईशांत को वनडे टीम के लिए आराम देने की सिफारिश। 15 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और 26 जनवरी से T20 सीरीज शुरू होनी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हर मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव करने के लिए मजबूर हुए कोहली। खासतौर से गेंदबाजों का वर्कलोड कम करके अभी से ही अगली सीरीज की तैयारी करना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 1 फरवरी को खत्म होगी T20 सीरीज। 8 से 12 फरवरी तक बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच। उसके बाद 30 फरवरी से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है। ऐसे में अश्विन, जडेजा, उमेश और ईशांत को टीम मैनेजमेंट वनडे सीरीज में नहीं उतारना चाहता। धोनी को पिछली बार न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की तर्ज पर इस बार भी ग्रेड ए नहीं बल्कि ग्रेड बी गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ उतरना होगा। सेलेक्टर्स के पास ऐसे में धोनी को ऑफर करने के लिए अब सिर्फ ये विकल्प बचते हैं। तेज गेंदबाज में
जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, धवल कुलकर्णी फंसते हैं। वहीं स्पिनर्स के ऑप्शंस उससे भी कम हैं। अमित मिश्रा, अक्षर पटेल या युजवेंद्र चहल। अब वनडे कैप्टन धोनी को तय करना है कि नंबर 1 टेस्ट टीम के कप्तान की बात काटे बिना कैसे वनडे में अपना दम दिखाए। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा हमारे इस खास रिपोर्ट में दो अलग अलग कप्तान, दो अलग अलग तरीके की राय, और दोनों कप्तानों में जो एक चीज कॉमन है कि दोनों ही कप्तान जीतना चाहते हैं। लेकिन ये जीत मिलेगी कैसे महेंद्र सिंह धोनी को? रितेंद्र, अगर मैच विनिंग बॉलर्स को रेस्ट दिया जाए, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा अश्विन, जडेजा, शमी, उमेश कोई नहीं खेला था, उसके बाद भी हम सीरीज जीते, लेकिन बहुत मुश्किल से हम वो सीरीज जीत पाए थे। राजीव, मुझे नहीं लगता कि विराट की सब सिफारिशें यहां पे मानी जाएंगी, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर फिट हैं और अगर वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको मौका जरूर दिया जाएगा और देना भी चाहिए। मैं मानता हूं फास्ट बॉलर थके होंगे, बहुत ग्रूलिंग टेस्ट सीरीज हुई है, लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं फिटनेस की। अगर आप फिट हैं पूरी तरह, अगर आपने मेहनत की हुई है, तो आप टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। एक आधे बॉलर को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पूरी जो टीम है, जो फास्ट बॉलिंग टीम, जो बेस्ट टीम यूनिट है बॉलिंग की, उसको बाहर किया जाएगा। आई थिंक एक दो बॉलर तो खेलेंगे ही। चलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़ा चैलेंज है, लेकिन विराट की फिट टीम ने देश के कप्तान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीता। नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। आइए वो सुनते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में खेल के मैदान में ऐसी खबरें आई जिसने हम सबको गौरवान्वित कर दिया। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज में जीत हुई है। इसमें कुछ युवा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। हमारे नौजवान करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई, तो केएल राहुल ने 199 रनों की पारी खेली। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने तो अच्छी बैटिंग के साथ साथ अच्छा नेतृत्व भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन को आईसीसी ने वर्ष 2016 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया है। इन सबको मेरी बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की टेस्ट टीम सबका दिल जीत रही है। वहीं अगर हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे, और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने अपने अच्छे प्रदर्शन से सबका दिल जीता। आखिर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच क्यों खास है पाकिस्तान के लिए, और ऑस्ट्रेलिया कितनी तैयार है इस मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। असद शफीक, ये नाम ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा है। गाबा के मैदान पर इस बल्लेबाज ने ऐसा गदर मचाया कि इसका खौफ बॉक्सिंग के टेस्ट से पहले भी नजर आ रहा है। कल से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न टेस्ट शुरू होगा। मेलबर्न का मैदान ऑस्ट्रेलिया का अभेद किला है, जिससे पार पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन साल के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मुश्किलों में फंसी है। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही रोमांचक अंदाज में ब्रिस्बेन टेस्ट जीता था, लेकिन उस जीत में भी आलोचकों को हार ही नजर आ रही थी। आलोचकों के मुताबिक पहली पारी में 142 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया को इन सवालों का जवाब साल के आखिरी टेस्ट में देना है। ये उस साल का आखिरी टेस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास के सबसे खराब सालों में से एक रहा है। वैसे मेलबर्न का रिकॉर्ड कंगारुओं का जोश जरूर बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एमसीजी में खेले अब तक 9 टेस्ट में से 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, जबकि 2 टेस्ट ड्रॉ खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया एमसीजी में आखिरी बार साल 2010 में हारा था। पाकिस्तान को शाबाशी नहीं, अब जीत चाहिए। इसके लिए खिलाड़ियों को आपसी मनमुटाव भुलाकर कंगारुओं पर हमला करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बदला बहुत जोरदार अंदाज में लेता है। अनुज जिमरी, इंडिया न्यूज। असद शफीक ने अपनी शानदार पारी से पाकिस्तान को लगभग एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच जिता दिया था। गाबा के मैदान पर थोड़ी सी चूक हो गई, और ये चूक इतनी भारी पड़ी कि पाकिस्तान सीरीज में 1-0 से
पीछे है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे रितेंद्र से हम चर्चा करेंगे। यंग ब्रिगेड ने 2 लगातार टेस्ट सीरीज जीती। पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उस टैलेंट का मिसयूज अक्सर होता है। क्या आपको लग रहा है ये बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अचानक उनका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता है और उससे डबल तेजी के साथ नीचे आ जाता है? सबसे बड़ी बात राजीव यही है कि वो लोग इकट्ठे होकर नहीं खेलते। अगर हम इंडियन टीम की बात करते हैं, एक यूनिट है, स्ट्रांग यूनिट है, आपस में एक दूसरे को समझते हैं, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग फील्ड पे नहीं दिखती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान को भारत से सीखना होगा। और ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। रितेंद्र असद शफीक ने नंबर 6 पर एक रिकॉर्ड ही बना दिया, सेंचुरी लगाने का, 9 शतक वो लगा चुके हैं। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको आप ग्रूम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर हम अपने यहाँ की क्रिकेट देखें, जयंत यादव जैसे खिलाड़ी आते हैं और मैच विनर बन जाते हैं। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट में। शफीक की आपने बात की, शफीक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लंबा खेलते हैं और उनको ग्रूम किया जा सकता है। लेकिन उनका एक ही जो प्रॉब्लम है, इकट्ठे होकर नहीं खेलते। जिस दिन वो इकट्ठे होते हैं, रिजल्ट ही डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 अलग तरीके की क्रिकेट देखने को मिलती है। पाकिस्तान है एक तरफ जहां पर टैलेंट बहुत है लेकिन उसका मिसयूज होता है, और एक भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें जहां पर टैलेंट उतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है, लेकिन यहां पर सही खिलाड़ी का सही जगह पर यूज होता है, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट इस समय पाकिस्तान से मीलों आगे है। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। परेशान करेगी महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्शन जब होगा कि वो खिलाड़ी और खासतौर से रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज टीम में नहीं होंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थे। ये एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा धोनी के लिए। देखिए राजीव, हमें यह भी मानना होगा कि ये प्रेशर सीरीज है। टेस्ट क्रिकेट की बात हम करते हैं, भारतीय टीम का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ उतरेगी। फील्डिंग यूनिट बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, उससे फर्क पड़ेगा। और रोहित शर्मा का ना होना बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि रोहित शर्मा अकेले मैच विनर है। जिस तरह विराट कोहली की बात करते हैं, हर फॉर्मेट में वो बड़े क्रिकेटर हैं, उस तरह रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के माहिर है। तो उनका ना होना, आई थिंक उनकी कमी जरूर खलेगी। और खासतौर से करुण नायर जैसे यंगस्टर भी यहाँ पर अनफिट है और उनके लिए भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं, उस पर कई तरह के सवाल हैं। आर अश्विन तो पूरी सीरीज नहीं खेले थे वनडे, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो बॉलर्स हैं खासतौर से उनकी हम चर्चा करेंगे रितेंद्र। लेकिन बैटिंग ऑर्डर महेंद्र सिंह धोनी को वो नहीं मिलेगा जो न्यूजीलैंड के साथ मिला था, और ये बहुत परेशान कर रही होगी महेंद्र सिंह धोनी को ये बात। बिल्कुल, क्योंकि हर कप्तान यही चाहता है उसके पास एक सेट बैटिंग ऑर्डर हो, नंबर 3 पे कौन खेलेगा, 4 पे कौन खेलेगा। और अगर आप इस माइंडसेट से उतरते हैं सिलेक्शन कमेटी में, जहां आपको पता ही नहीं है कि आपका नंबर 3 फिट है या नहीं, नंबर 4 फिट है या नहीं, तो मुश्किल तो कप्तान के लिए है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते राजीव, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में है वो है परफॉर्मर्स, जो अच्छा करेगा उसको टीम में लाया जाए और उसको मौका दिया जाए। देखिए रितेंद्र, विराट के कंट्रोल में लग रहा है सब कुछ है, क्योंकि विराट ने इशारों में इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जो गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, उनको वनडे क्रिकेट ना खिलाया जाए। और शायद ये भी एक बड़ी परेशानी होगी महेंद्र सिंह धोनी के लिए, ऐसे गेंदबाज ढूंढ के लाना जो 10 विकेट निकाले और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे। आखिर क्या वजह है, क्यों विराट कोहली मना कर रहे हैं अपने गेंदबाजों को वनडे क्रिकेट खेलने के लिए? वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। Overturned England's first innings score of 477 to win by an innings in 75. They've wrapped up. विराट कोहली ने लगाया बॉलर्स पर बैन। धोनी को नहीं मिलेंगे ढंग के गेंदबाज। टेस्ट कप्तान का सेलेक्टर्स को सीधा फरमान। 37 दिन की लंबी सीरीज के बाद छुट्टी पर गए विराट एक ऐसा आदेश दे गए हैं जो 15 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज में धोनी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। टेस्ट में सीरीज भी खेलनी है, ऐसे में सेलेक्टर्स शायद ही किसी ऐसे खिलाड़ी को वनडे सीरीज में उतारने का खतरा मोल लें जिनकी फिटनेस पर उनको थोड़ा सा भी संशय है। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज।
क्रिसमस का आज दिन है और सेंटा अगर महेंद्र सिंह धोनी के सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है वो सेंटा से इसी बात की विश करेंगे कि जब टीम का सिलेक्शन हो तो जो ज्यादातर खिलाड़ी जो अनफिट है वो फिट हो जाए। और ये जो सेंटा से उम्मीद कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, रितेंद्र, पूरी होती नजर नहीं आ रही। इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं आखिर मेडिकल रिपोर्ट है क्या टीम इंडिया की। खासतौर से हम शुरुआत रोहित शर्मा से अगर करें तो सबसे पहले आपको दिखाएं, यहां पर उनकी जांघ में चोट लगी और 3 महीने के लिए वो बाहर है, तो ऑलमोस्ट मार्च तक वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसके अलावा उंगली में फ्रैक्चर के चलते 3 हफ्ते बाहर है, तो जाहिर सी बात है अजिंक्य रहाणे अगर फिट भी होते हैं एक आध मैचों के लिए तो मैच फिट हो पाएंगे या नहीं, इस पर कई तरह के सवाल हैं। इसके अलावा तीसरा जो सबसे अहम खिलाड़ी आप देख रहे हैं, कंधे में चोट की वजह से ये मुरली विजय है जो 1 से 2 हफ्ते के लिए इनको भी बाहर रहना पड़ सकता है। और ये खिलाड़ी हालांकि वनडे स्कीम्स में फिट नहीं बैठता, लेकिन कुल मिलाकर अनफिट खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी मोहम्मद शमी, जो महेंद्र सिंह धोनी को बहुत हाईली रेट करते हैं एज ए कैप्टन और शायद फैमिली हेड की तरह उनको देखते हैं, उनको आप देख सकते हैं। हार्दिक पांड्या कंधे में मामूली फ्रैक्चर है, लेकिन 6 हफ्ते वो भी इस मैदान से बाहर रहेंगे। और आर अश्विन की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स हानिया हुआ और इसकी वजह से उनको भी 2 से 3 हफ्ते मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। और कुल मिलाकर परेशानी यहां पर टीम इंडिया के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि रितेंद्र मैंने पहले पूछा था कि सेंटा अगर महेंद्र सिंह धोनी के सामने आ जाए तो पहली विश तो यही होगी कि जो अनफिट खिलाड़ी हैं सारे फिट हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। विश तो यही होगी मुझे तो सेंटा आप ही लग रहे हैं आज, क्योंकि हर कप्तान चाहता है कि उसके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो माफ करना, आप भी आज रेड में हो, आप भी सेंटा से कम नहीं लग रहे हो। बट जैसे आपने कहा राजीव, बिल्कुल आई थिंक हर कप्तान चाहता है कि उसकी बेस्ट टीम, बेस्ट 11 ग्राउंड पे हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है। रोहित शर्मा का बहुत बड़ा नुकसान होगा, आर अश्विन अगर नहीं खेलते उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, अजिंक्य रहाणे नहीं खेलेंगे उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है वी हैव टू प्ले विद वॉट एवर वी हैव, तो आई थिंक MS धोनी बहुत अच्छे कप्तान है। और जब सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, क्वार्टर फाइनल रणजी ट्रॉफी के चल रहे हैं, जो भी विकल्प होंगे, जो भी अच्छा करेगा उनके लिए बेहतरीन मौका है। बिल्कुल। और दबाव क्या आपको लग रहा है रितेंद्र महेंद्र सिंह धोनी पर बढ़ता जा रहा है? न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी मुश्किल से सीरीज भारतीय टीम जीती थी और अब एक ऐसी टीम सामने आ रही है इंग्लैंड, जो वनडे क्रिकेट में बहुत जबरदस्त उनके पास अगर हम देखें बैलेंस है उनके पास। क्या ये चीज नमस्कार, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं रन युद्ध। फिट टीम के साथ विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अपना वर्चस्व कायम किया और अब सबकी निगाहें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर होंगी, क्योंकि नए साल में पुराना कप्तान पुरानी बीमारी के साथ किस तरह से वनडे सीरीज में प्रदर्शन करता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। हम पुरानी बीमारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम के साथ पुरानी परेशानी रही है उनके अनफिट खिलाड़ी, और एक बार फिर जब वनडे सीरीज शुरू होगी तो कई अनफिट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के सामने होंगे जिनके चयन पर उनको अपनी मोहर लगानी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। रितेंद्र सोडी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वनडे क्रिकेट में आखिर विराट टीम क्यों नहीं खेलती नजर आएगी, क्या रीजन है इसके पीछे, और अनफिट खिलाड़ियों को लेकर नया साल जब शुरू होगा तो पुराने कप्तान कितने परेशान होंगे, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया जीत का जश्न मना रही थी, धोनी परेशान हो रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि टेस्ट जीत से धोनी को जलन हो रही है तो आप गलत। धोनी की परेशानी इन्हीं चेहरों में छिपी है। वजह क्या है वो समझिए। टीम इंडिया के लगभग 8 से ज्यादा खिलाड़ी चोटिल हैं। इनमें रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी को तो हर हाल में धोनी अपनी टीम में चाहते थे। रोहित और शमी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तक फिट नहीं हो पाएंगे। अब अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो मुरली विजय उनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन मुरली विजय भी चोटिल हैं। ऐसे में इंग्लैंड जैसी वनडे की ताकतवर टीम से टकराने में मुश्किल होगी। रहाणे भी ओपनिंग की जिम्मेदारी समय समय पर संभालते रहे हैं, लेकिन वो खुद अनफिट। चेन्नई टेस्ट नाबाद 13 शतक बनाने वाले करुण नायर की भी वनडे टीम में चुने जाने की चर्चा है, लेकिन रणजी क्वार्टर फाइनल में उनके पेट में दर्द हो गया था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। नायर कब तक फिट होते हैं, इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक पांड्या ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन पांड्या भी टेस्ट सीरीज के बीच में
प्रैक्टिस के दौरान अनफिट हो गए। पांड्या की तरह ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले जयंत यादव भी चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट नहीं खेल सके। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को आखिरी वनडे सीरीज खेलनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जिन खिलाड़ियों को धोनी अपनी टीम में चाहते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट। चलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी के सामने बड़ा चैलेंज है, लेकिन विराट की फिट टीम ने देश के कप्तान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीता। नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। आइए वो सुनते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में खेल के मैदान में ऐसी खबरें आई जिसने हम सबको गौरवान्वित कर दिया। भारतीय होने के नाते हम सबको गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज में जीत हुई है। इसमें कुछ युवा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही। हमारे नौजवान करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई, तो केएल राहुल ने 199 रनों की पारी खेली। टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने तो अच्छी बैटिंग के साथ साथ अच्छा नेतृत्व भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन को आईसीसी ने वर्ष 2016 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया है। इन सबको मेरी बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की टेस्ट टीम सबका दिल जीत रही है। वहीं अगर हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम ने अपने अच्छे प्रदर्शन से सबका दिल जीता। आखिर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच क्यों खास है पाकिस्तान के लिए और ऑस्ट्रेलिया कितनी तैयार है इस मेलबर्न टेस्ट मैच के लिए, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। असद शफीक ये नाम ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा है। गाबा के मैदान पर इस बल्लेबाज ने ऐसा गदर मचाया कि इसका खौफ बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले भी नजर आ रहा है। कल से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न टेस्ट शुरू होगा। मेलबर्न का मैदान ऑस्ट्रेलिया का अभेद किला है जिससे पार पाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साल के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया मुश्किलों में फंसी है। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही रोमांचक अंदाज में ब्रिस्बेन टेस्ट जीता था, लेकिन उस जीत में भी आलोचकों को हार ही नजर आ रही थी। आलोचकों के मुताबिक पहली पारी में 142 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद फॉलो ऑन क्यों नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया को इन सवालों का जवाब साल के आखिरी टेस्ट में देना है। ये उस साल का आखिरी टेस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास के सबसे खराब सालों में से एक रहा है। वैसे मेलबर्न का रिकॉर्ड कंगारुओं का जोश जरूर बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाजों पर कोहली ने ऐसा गैग लगाया है कि अब वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। कोहली नहीं चाहते कि उनके मैन गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में खेलें। अश्विन, जडेजा, उमेश और ईशांत को वनडे टीम के लिए आराम देने की सिफारिश। 15 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और 26 जनवरी से T20 सीरीज शुरू होनी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हर मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव करने के लिए मजबूर हुए कोहली। खासतौर से गेंदबाजों का वर्कलोड कम करके अभी से ही अगली सीरीज की तैयारी करना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 1 फरवरी को खत्म होगी T20 सीरीज। 8 से 12 फरवरी तक बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच। उसके बाद 23 फरवरी से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है। ऐसे में अश्विन, जडेजा, उमेश और ईशांत को टीम मैनेजमेंट वनडे सीरीज में नहीं उतारना चाहता। धोनी को पिछली बार न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की तर्ज पर इस बार भी ग्रेड ए नहीं बल्कि ग्रेड बी गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड के खिलाफ उतरना होगा। सेलेक्टर्स के पास ऐसे में धोनी को ऑफर करने के लिए अब सिर्फ ये विकल्प बचते हैं। तेज गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, धवल कुलकर्णी फंसते हैं। वहीं स्पिनर्स के ऑप्शंस उससे भी कम हैं। अमित मिश्रा, अक्षर पटेल या युजवेंद्र चहल। अब वनडे कैप्टन धोनी को तय करना है कि नंबर 1 टेस्ट टीम के कप्तान की बात काटे बिना कैसे वनडे में अपना दम दिखाए। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।
तो आपने देखा हमारे इस खास रिपोर्ट में दो अलग अलग कप्तान, दो अलग अलग तरीके की राय, और दोनों कप्तानों में जो एक चीज कॉमन है कि दोनों ही कप्तान जीतना चाहते हैं। लेकिन ये जीत मिलेगी कैसे महेंद्र सिंह धोनी को? रितेंद्र, अगर मैच विनिंग बॉलर्स को रेस्ट दिया जाए, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने देखा अश्विन, जडेजा, शमी, उमेश कोई नहीं खेला था, उसके बाद भी हम सीरीज जीते, लेकिन बहुत मुश्किल से हम वो सीरीज जीत पाए थे। राजीव, मुझे नहीं लगता कि विराट की सब सिफारिशें यहां पे मानी जाएंगी, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर फिट हैं और अगर वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको मौका जरूर दिया जाएगा और देना भी चाहिए। मैं मानता हूं फास्ट बॉलर थके होंगे, बहुत ग्रूलिंग टेस्ट सीरीज हुई है, लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं फिटनेस की। अगर आप फिट हैं पूरी तरह, अगर आपने मेहनत की हुई है, तो आप टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दोनों खेल सकते हैं। एक आधे बॉलर को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पूरी जो टीम है, जो फास्ट बॉलिंग टीम, जो बेस्ट टीम यूनिट है बॉलिंग की, उसको बाहर किया जाएगा। आई थिंक एक दो बॉलर तो खेलेंगे ही।